ओम शांति। ओम शांति। आज है 17 अक्टूबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। आज का प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? उत्तर है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे, फर्स्ट पॉइंट है, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये आसुरी मनुष्यों का काम है। सेकंड है, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। थर्ड है, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना। हाथ में लो नहीं उठाना, हाथ में लो नहीं उठाना माना थप्पड़ नहीं मारना या कुछ ऐसा गलत काम नहीं करना जो तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम हो। निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना। हाथ में लो नहीं उठाना। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान। तुम बच्चों में अभी ज्ञान है, भक्त लोग महिमा जिसकी करते हैं, और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है, वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। कौन? भक्त लोग। इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। मैं प्यार, इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। यह तुम यहाँ सीखते हो। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा लून पानी कहते हैं, अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। अगर वो संगम युग पे आ गए हैं, माना जो नफरत करते हैं वो कहाँ पर है? कलयुग में नरकवासी में हैं। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में तो है तो भाई भाई है। अगर ऊपर है परम धाम में है तो आत्मा है, तो क्या है? भाई बहन। अगर हम स्थूल वतन में आते हैं, युगल भी बनते हैं, तो क्या है? भाई बहन है। यहाँ जब कर्म क्षेत्र का पाठ बजाते हैं तो भाई बहन हैं। ईश्वरीय संतान है, ईश्वर की महिमा है,
वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो। बाबा ने कहा तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। अब बाबा ने हमारा हाथ मांगा, संगम युग पे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सत्युग की कर रहे हैं ना स्थापना। तो बाबा ने हमारा हाथ मांगा है। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो क्या हो जाते हैं? विंशंति हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। 2 दिन से धर्मराज की मूल्य चल रही है, आज भी चल रही है। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वो तो है ही आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वर संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी हैं। वह कभी याद की यात्रा में रह ना सके। जो असुर हैं, बाबा उनके लिए कह रहे हैं कि वह कभी याद की यात्रा में रह ना सके। याद की यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विक्रम विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आयो, द्वापर और कलयुग में एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं। वे आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। बल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। बल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि अगर हम संगम युग पे पुरुषार्थी हैं तो किसी को दुख क्यों दे रहे हैं और कब तक देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। 8 घंटे की यात्रा है याद की। अगर अकेलापन है तो याद की यात्रा रखो 8 घंटे की। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही असुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसी को दुख ना दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना होता है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए 2 वचन और कह देना है। कोई किसी को दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। अगर कोई किसी को दुख दे रहा है तो बाप समझाएंगे ना, ड्रामा सामने आएगा। बच्चे को कह नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं मैं एक को तो नहीं समझाऊंगा, क्लास में ही समझाऊंगा सबको और धर्मराज बन के समझाऊंगा। जब कोई बच्चा नहीं समझता तो बाबा धर्मराज बनकर आ जाता है। अपने हाथ में लो नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को, देखो बाबा ने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, कोई एक दो को घूसा अर्थात थप्पड़ नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। लो उठाना गवर्नमेंट का काम है। केस कर दो किसी के ऊपर करना है। बाबा कह रहे गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ। हाथ में लो नहीं लो। ये तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। यह भी समझते नहीं है शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं।
जैसे अगर कोई अब ये मूली चल रही है, धर्मराज की है, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं समझो कि ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं, शिव बाबा सुना रहे हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। इसलिए हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। ये शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वह है गुप्त अर्थात पवित्रता। तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है। उनके साथ कितना रिगार्ड, रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा आज पूछ रहा है कि बाबा कह रहे हैं कि तुम तो कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बनो। ऐसे तो नहीं हम बल दास दासी बने। कोई सोच रहा होगा कि हम दास दासी बन जाएंगे, तो बाबा कह रहा है कि सेकंड थर्ड में क्यों आते हो? जब मैंने आपको कह दिया कि लक्ष्मी नारायण बनो और तुम्हारा एम भी है लक्ष्मी नारायण बनना, तो गलत रास्ते पे क्यों जाते हो? सूर्यवंशी नहीं बनो तो चंद्रवंशी बनो। ऐसे तो नहीं हम बल दास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है। तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं, आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे ये कह देते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। कोई कहता होगा कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं, आसुरी बातें ही मुख से निकलती है। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। क्योंकि हम कन्वर्ट होते रहते हैं। हम कलयुग से संगम युग पर आए, संगम युग से हम सतयुग में जाएंगे, लेकिन सतयुग वाली एक्टिविटी संगम युग पे होनी चाहिए। अगर संगम युग पर हम असुरी एक्टिविटी करते हैं, माना हम कलयुग में हैं। फॉर्मूला ये। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है, शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना ऊंच पद पाएंगे। जो देही अभिमानी बनते हैं वो कभी अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाबा के संग रहते हैं। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी वही बनेंगे जो अपने को आत्मा समझेंगे। वरना अगर कोई अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो वो देहधारियों में उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। यह भी गायन है घर की गंगा का मान नहीं रखते। इंपॉर्टेंट लाइन, ये भी गायन है घर की गंगा का मान नहीं रखते। घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं। घर में सब कुछ है लेकिन कहाँ खा रहे हैं? बाहर। आज भी बच्चे क्या करते हैं? घर में माँ भोजन बनाती है और बाहर बच्चे खाना खाते हैं। तो बाबा वही कहने की घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है, फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग बना देते हैं। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं।
उनमें कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं, फिर बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहते हैं कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं, ये भी ड्रामे में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। द्वापर से आए, द्वापर में हमारा भक्ति मार्ग का पार्ट शुरू हो जाता है। कलयुग में भी तो बाबा कहते हैं कि क्यों धक्के खाते हो अब संगम युग पर, अब तो पहचान हो गई है मेरी, अर्थात निराकार की। ये है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता, ज्ञान से सत्यु की रजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है? अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, मतलब सतयुग में जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर, अगर जितना पुरुषार्थ होगा उतना सतयुग में ऊंची सीट मिलेगी। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पति से पावन बन जाते हैं। लोटी भरकर ले जाते, फिर रोज उनमें एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं, वैसे गंगा स्नान हो जाएगा। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं, ये सब है भक्ति। अब हम हरिद्वार से उसमें लेके आए, थर्मस में किसी में गंगा जल लेके आए और उसमें 6 हो गया, और वो जब हम घर तक आए क्या हो गया? खाली खाली हो गया ना। ऐसे ही यहाँ पर है, जब कोई बच्चा ज्ञान में चलता है और चलते चलते उसे कई वर्ष हो जाते हैं, फिर वो आसुरी चलन में आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? उसका सारा ज्ञान बुद्धि से खाली हो जाता है। तो ये सब है भक्ति मार्ग। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विक्रम करा देती है, इसलिए कचहरी करो। कचहरी किसकी करो? रोज करो, मैं किससे मिला, कहाँ मैंने किसको दुख दिया, क्या करा, सब रजिस्टर रखो अपना। आगे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। तुम अपने को आपे ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वह पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भेद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है। अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी कब बनेंगे? अगर हम अंधे होंगे तो क्या हम अंधों की लाठी बन जाएंगे? नहीं ना। तो हमें अंधे बनने के लिए अपनी आंखों को क्या करना पड़ेगा? रोशनी देनी पड़ेगी। जब आंखें हमारी हम देखेंगे तभी तो किसी को दिखाएंगे। हम ही अंधे, हमें किसी की लाठी पकड़नी पड़ेगी। अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। घंटे में 15 मिनट याद करो, टाइम पास। पौना घंटा काम करो और 15 मिनट बाबा को याद करो। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं। बाबा ने कहा एक ही जगह बैठना, वो भी गलत है कि हम हट्टी बना के बैठ गए, बाबा की याद थोड़ा ना आएगी। वो चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंच से ऊंच कौन है, उनको याद करो। वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से भेद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए। सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है।
वहाँ ये पता नहीं पड़ेगा कि हम वेद के बाप से ये वर्षा ले आए हैं। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छा रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मैं आत्मा लिखती हूँ, रिकॉर्ड है मेरा, मैं किसको दुख देती हूँ, किसको सुख देती हूँ, आज तक 9 साल हो जाएंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा अपने पुरुषार्थ का। फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? वो आत्मा अपने आप से पूछेगी, क्या मैं कल बाद आऊंगा यही कर्म करूंगा? दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे, फलानी दासी है, ये है, फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। बाबा ने कहा जब लास्ट समय होगा ना तो तुमको सारा साक्षात्कार होगा, तुम सतयुग में क्या बनोगे। साक्षात्कार बगैर सजा कैसे मिल सकती है, कायदा ही नहीं है। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती है। तुम अपने पति को बोलो। बाबा कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती है। तुम अपने पति को बोलो। बाबा कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं। बहुत प्यार नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। आज ही आपके ऊपर आया। ऐसी बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती है। फिर पति कहता कि ये हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। माना पति अपनी पत्नी को कहता है यही मेरा गुरु है। बाबा को नहीं कहता कि बाबा गुरु, अपनी पत्नी को ही गुरु कहता है कि मुझे ये बाबा के रास्ते पर लेके आई है। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं, कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। 3 मत होती है हमारी, श्रीमत, मनमत और परमत। परमत हमें धकेलती है नीचे की तरफ और मनमत होती है मैं उनके हिसाब से चलूँ, परमत के हिसाब से। और श्रीमत कहती है सिर्फ बाबा के हिसाब से चलो। श्रीमत पे नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं, वे क्या काम के रहेंगे। ये पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है और सब सत्संगों आदि में तो है कनरस, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। मतलब भक्ति मार्ग में जो कीर्तन वगैरह होते हैं उनसे कनरस मिलता है। यह बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। संगम युग पे जो पवित्रता है उससे 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है, हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा, इसलिए बैज सदा लगा रहे। बाबा ने कल भी कहा था, ये बैज सर्विस करता है। हमको ऐसा सब गुण संपन्न बनना है। जांच करनी है, मतलब अपनी चेकिंग करनी है कि हमको कोई किसको दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं
माया ने ये विक्रम करा लिया। किसी के घर वालों से पूछो बच्चों के, तो वो सारे बताते हैं कि इस बच्चे ने ऐसी ऐसी गलती करी। तो आज मुरली में सारा प्रिंट होके आया, क्योंकि धर्मराज है ना। माया ने ये विक्रम करा दिया। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं कि माया ने ये विक्रम करा लिया। कोई सच बताते हैं, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते, फिर वे आदत बढ़ती जाएगी। अगर कोई चोरी करता है छोटी सी, तो वो क्या करता है, बहुत बड़ी चोरी करता है धीरे धीरे। अगर छोटी चोरी पकड़ी जाती है तो बड़ी चोरी नहीं कर सकते। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। श्राप मिल जाता है। ना बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, ये बनेंगे। क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना, ट्रांसफ़र होने वाले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपनी क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा। तुम भी अपनी क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे। फिर क्या कर सकेंगे, रिजल्ट तो निकल गई ना, जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं। कर्मातीत अवस्था अभी हो ना सके, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ न कुछ विक्रम रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेगी। जैसे जैसे कोई नज़दीक आता जाएगा ना, उसको अपनी साक्षात्कार स्थिति आती है। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। बहुत बहुत सेकंड पॉइंट है, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। देखो एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जैसा हमारा संग होगा वैसे ही हमारे पे रंग चढ़ेगा। अगर ये वाइट ड्रेस पे कोई काला निशान या कोई भी निशान पड़ जाता है तो ये ड्रेस पहनने लायक नहीं रहती, क्योंकि कपड़ा फट जाएगा, लेकिन काला निशान सफ़ेद कपड़े से कभी नहीं हटेगा। और रंगीन कपड़े पे अगर आप सफ़ेद कपड़े लगाओगे वो भी नहीं होगा। इसलिए अपने संग का संभाल बहुत करना है। तुम्हारा संग किसके साथ है? बाबा ने कहा 2 लाइन जुड़ी हुई आपस में, संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, श्रीमत पे चलते रहना है। श्रीमत किसकी? सिर्फ बाबा की, निराकार की, ना परमत ना मनमत। आज का वरदान है, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा
विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवरेडी भव। अब बाबा ने ये क्यों कहा संगठित रूप में, मतलब वही बच्चे होने चाहिए संगठन में जो धारणा में चलते हैं। संगठित रूप में एक रस स्थिति, एक रस होनी चाहिए उनकी, एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवरेडी भव। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाए तब कहेंगे एवरेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की निशानी अंगुली दिखाई देनी है। पहाड़ पे उठाई थी ना श्री कृष्ण के से, जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। आज का स्लोगन है श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, यह भी आलस्य की निशानी है। अगर हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसमें बार बार थक रहे हैं, नींद आ रही है, अलबेलापन आ रहा है, निंदा चुगली हो रही है, काम विकार आ रहा है, क्रोध विकार आ रहा है, तो वो भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट होती है। तो ये भी आलस्य की निशानी है। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अपने आप भी और सबके प्रति भी मनसा सेवा ऐसी करो जो सबको योग की शक्तियों का क्या हो, उसे टच हो कि हमारे पास परमात्मा की शक्ति आ रही है। आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। वह रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल की, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। ओम शांति।